Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बंगाल चुनाव फाइनली वो चुनाव हो ही गया है जिसमें हमारे नेताओं ने जान तक फूंक दी थी और देश की जान और बंगाल की जान, लोगों की जान को खतरे में डाल दिया था। फाइनली दीदी को कमजोर समझने वाली बीजेपी जीत गई और जो बीजेपी थी जो बार बार बोल रही थी कि बीजेपी कर बे 200 पार बीजेपी कर बे 200 पार 200 के भी पार जाएगा। इतना अंडर एस्टिमेट मत करो भैया। 200 से ज्यादा सीटों के साथ जिसको हंसना है उसको हंसने दो। जीतेंगे 200 के भी पार जाएगा। भाई जीतेंगे। बीजेपी विल विन मोर देन 200 सीट्स इन वेस्ट बंगाल। कितनी उम्मीद अभी भी 200 प्लस पे है या कुछ आगे पीछे हो रहा है? 200 के नीचे नहीं है, आगे ही जाएगा। इतना अंडर एस्टिमेट मत करो भैया। बीजेपी कर बे 200 पार खिसियानी बिल्ली के जैसा खंबा नोचते रह गए, जबकि बीजेपी के पास अंधा पैसा था, बड़े बड़े नेता थे। पर दीदी ने यह बता दिया कि इन पैसों और बड़े नेताओं से सबसे बड़ी बात है जनता का इमोशन में का साथ में होना। युद्धनुमा चुनाव की तैयारियां 2019 के चुनाव में तब शुरू की गई थी जब बीजेपी ने बंगाल में 18 सीट जीत ली। तब तृणमूल को लगा कि यहाँ पे बीजेपी अपना धाक जमा रही है और यहाँ के लोगों को अपने अंडर में ले रही है। तो बीजेपी के नेताओं ने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर असेंबली इलेक्शन में भी ऐसा ही कारनामा करके दिखाएं। इससे तृणमूल के नेता सत्ते में आ गए और उनको ऐसा लगा कि कभी मान लो यहाँ पे बीजेपी की सरकार बन गई तो उनके लिए बहुत दिक्कतें हो जाएगी। तो उन्होंने ईडी के छापों से बचने के लिए बीजेपी का हाथ थाम लिया। और जब अब रिजल्ट आया तो हमने देखा कि कैसे बेचारे एकदम धराशायी हो गए हैं और उनके लिए हमारे दिल में खेद है। हम उनके लिए सांत्वना चाहते हैं और ऐसे दिल बदलने वालों के लिए, ऐसे पार्टी बदलने वालों के लिए बंगाल की जनता ने बोल दिया कि आप पार्टी बदल लो पर हमारा दिल आपके लिए नहीं बदलेगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इस चुनाव में सबसे बड़ा कि मान मर्यादाओं को तोड़ा गया। हमारे नेताओं द्वारा बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग किया गया। दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा, सोचेगा आपने क्या बोला। जब ये बोल रहा हूं ना दीदी ओ दीदी, उससे भी उनको गुस्सा आया। बताओ, इसको तो सेम बोलना भी सेम होता है। गुस्से करने वाली एक चीज है क्या? मुझे बताइए, ये गुस्सा करने वाली बात है क्या? सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी ओ दीदी। ऐसे कानूनों को भी तोड़ा गया जिसमें इलेक्शन कमीशन कुछ कर नहीं पाया बेचारा, पर उसके लिए भी हमारे मन में खेद है। और हम चाहते हैं कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो एक बहुत पावरफुल बॉडी बन के दिखाए और जितने भी नेता है उनके ऊपर लगाम लगा के दिखाए। तब लगेगा कि भारत एक अच्छा लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यहीं पे जीवित है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दीदी को ऐसी कुछ लाइनें सुनाई कि वहाँ की जनता भी रोष हो गई और हमारी दीदी भी गुस्से में हो गई और इसी का लगता है कि असर उनके वोटों पर भी पड़ा। यहाँ तक कि हमारा कोरोना से निपटने के लिए बंगाल के एक मेंबर ने तो और हेड ने तो ये तक कह दिया कि भैया आप ये कोरोना से लड़ने के लिए दवाइयाँ मत यूज कीजिए, आप चुपचाप जाइए, गोमूत्र लीजिए और आपका जो कोरोना है ना वो 1 मिनट में भाग जाएगा। अरे यार मुख्यमंत्री जी, ऐसे वैज्ञानिक दृष्टि के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप WHO के पास जाइए, उनको अपना थोड़ा ज्ञान बांटिए। फिर जब वहाँ पे फायरिंग में 4 लोग मारे गए तो एक नेता ने ये कह दिया कि अरे यार आपने 4 नहीं मारने थे, आपने तो 8 लोगों को मारना था तो ज्यादा अच्छा होता। Rahul Sinha has made a controversial comment where he has said that central forces should have killed 8 instead of 4 in Sitalkuchi. সিতালকুচিতে 4 জনের বদলে 8 জনের মারা উচিত ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। वाह नेताजी, खूब। बीजेपी हेड ने ये बात बोली कि ये जो पुलिस के पास बंदूक रखी है ना कमर में, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। आप कभी ऐसे नियमों को तोड़ेंगे तो आपके ऊपर भी दाएं गोलियां चल जाएगी। West Bengal BJP chief Dilip Ghosh has courted fresh row. Ghosh has said that more Cooch Behar-like killings may happen in the next phase of assembly elections if naughty boys like the ones who died in Sitalkuchi. দুষ্টু ছেলে কোথা থেকে এলো? ওই দুষ্টু ছেলেটা কালকে গুলি খেয়েছে কুচবিহারের শীতলকুচিতে। এই দুষ্টু ছেলেটা থাকবে না বাংলায়।
সবে শুরু হয়েছে। যারা ভেবেছে সেন্ট্রাল ফোর্স মানে বন্দুকটা দেখাবার জন্য নিয়ে এসছে, তারা বুঝেছে ওর গুলির গরম কিরকম। আর এটা সারা বাংলায় হবে। যদি কেউ আইন হাতে নিতে আসে তাকে যোগ্য জবাব দেওয়া হবে। वाह नेताजी, खूब। आप ही हमारे दुनिया के और हमारे भारत देश के कानून निर्माता, कानून के रक्षक, संविधान के रक्षक, लोकतंत्र के रक्षक। धन्यवाद। ये सब फिर होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन जगा और इलेक्शन कमीशन ने बोला कि भैया आप लोग तो आती कर रहे हो, हम आपको नोटिस थमाते हैं और एक नेता के ऊपर 48 घंटे के लिए बैन लगा दिया कि आप चुनाव रैलियां नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते। तो ये एक थोड़ी अच्छी स्टेप थी, उसके लिए इलेक्शन कमीशन के लिए तालियां होंगी। पर जब कभी कोरोना प्रोटोकॉल्स की हम बात करें तो जो कोरोना प्रोटोकॉल्स की जितनी भी पॉलिटिकल रैलियां थी, चाहे वो मोदी जी की हो या फिर कांग्रेस की हो या फिर तृणमूल की हो, किसी की भी हो, वहाँ पे जो कोरोना की धज्जियां उड़ी है, कोरोना ने भी कह दिया कि भैया अगले जन्म मुझे फिर से बंगाली भेजियो या फिर चुनाव में ही भेजियो। तो इसके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को, वाह बखूबी काम किए। और जब आपको कोर्ट ने लताड़ लगाई तो आप अपना पल्ला झाड़ रहे कि अरे हमारी गलती नहीं है और लोगों की भी गलती है, पहले ही सुधर जाते। आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ यहाँ पे पोलराइजेशन के नाम पर बीजेपी ने राम का नाम लिया है, जिसका फायदा बीजेपी को तो मिला ही, लोग उनके फेवर में भी आए, पर शायद वो उसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। बीजेपी के पास मीडिया का भी साथ था और कुछ इंस्टीट्यूशन का भी शायद साथ हो सकता है, जैसे कि ममता दीदी पूरे इलेक्शन में रोती रही कि भाई इलेक्शन कमीशन इनके साथ है, ये साथ है, वो साथ है, आप हम पे छापे मरवा रहे हैं। अरे आपके पास आपने कभी बुरे कारनामे नहीं किए होंगे तो आपको ईडी और सीबीआई से क्या डरना? हाँ, सीधी सी बात है। पर जब दीदी का भी माथा खराब हो गया तो दीदी ने भी बोल ही दिया कि अरे लो कि जो मुस्लिम वोटर्स है ना, वो यहाँ पे हमको बचा लो। As the West Bengal Chief Minister asks Muslim voters if they've forgotten about Gujarat riots and Delhi riots. কি সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা ভুলে গেছেন দিল্লির দাঙ্গা, ভুলে গেছেন নরেন্দ্র মোদীর গুজরাটের দাঙ্গা, ভুলে গেছেন হদল কুতকুতের গুজরাটের দাঙ্গা, ভুলে গেছেন উত্তরপ্রদেশের দাঙ্গা, ভুলে গেছেন এনআরসির দাঙ্গা। दीदी के ऊपर भी जब बैन लगाया गया तो वो तो धरने पर बैठ गई और कहने लगी कि ये असंवैधानिक है। दीदी के लिए तालियां। फिर जब बीजेपी हिंदुत्व हिंदुत्व जय श्री राम करने लगी तो दीदी ने भी एक दिन बोल ही दिया कि अरे भैया आप हमको है ना हिंदू धर्म मत सिखाइए, हम ब्राह्मण हैं और आपसे हम ज्यादा अच्छे हिंदू धर्म को जानते हैं। আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমি একটা চণ্ডীপাঠ করি, ওং জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকা। Mamata Banerjee strays on her Brahmin identity in her speech at Nandigram. Throughout her campaign, the Hindu identity. तालियां 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 तालियां, सेक्युलर दीदी के लिए तालियां। और फिर बाद में जब मतलब कि यहाँ पे सीधी बात ये है कि कभी बीजेपी करे तो वो दंगाई और हमारी दीदी करे तो वो सेक्युलर, वो धर्म की रक्षक, देश की रक्षक, जनता की रक्षक। तालियां। तो दोस्तों इस चुनाव में हमने यही देखा कि कैसे हमारे देश में पिछले साल के लॉकडाउन की वजह से भी मजदूरों पर, बेरोजगारों पर, युवा पर, स्वास्थ्य पर कितनी विकट परिस्थितियां हुई। पर इस चुनाव में ना ही लोगों ने स्वास्थ्य के बारे में बात की, ना ही युवा के बारे में बात की, ना मजदूरों के बारे में बात की, ना बेरोजगारी में बात की। तो बस ऐसे ही हमारे नेता हमको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, हम बेवकूफ़ बनते रहेंगे। तो इसके लिए हम हमारी जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि बस ऐसा करते रहिए। 5 साल बाद फिर से आपके पास ये नेता आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आप उनको माफ़ कर देना और फिर से आप अपना वोट उनको डाल के आ जाना। और ये जो ये कुचक्र चल रहा है, बुरा चक्र चल रहा है, ये जीवन भर और भारत जब तक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ऐसे नेताओं को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि भैया आप सुधर जाइए, आप जनता के काम की बातें कीजिए।